हेलो एवरीवन, कंबाइंड स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। बीबीए रिटेल की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हमारी सीरीज़ है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक और सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो ये सेशन होगा इसमें BRL 107 इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, आप सबको पता ही है कि भी डेली बेसिस पर हमारी जो क्लास है वो रेगुलरली चल रही है, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज जो है वो एक एक टॉपिक उठा रहे हैं और क्वेश्चन देख रहे हैं कि भी कौन सा टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। राइट, तो आज फिर इसी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट का नाम है बाइंग एंड मर्केंटाइजिंग। तो अगर मर्केंटाइजिंग है टॉपिक, बिकॉज सब्जेक्ट ही हमारा है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ बाइंग एंड मर्केंटाइजिंग, कि आपको ओवरव्यू बताना है कि मर्केंटाइजिंग और बाइंग क्या है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन मर्केंटाइज मैनेजमेंट पर बन जाएगा कि जो मर्केंटाइज मैनेजमेंट है वो आपकी कैसे होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि जो मर्केंटाइजिंग होती है इसके फंक्शंस क्या हैं, मर्केंटाइजिंग के फंक्शन हमारे क्या क्या हैं, और जो मर्केंटाइज मैनेजमेंट है इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या रहती है रिटेल के अंदर। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि बाइंग के लिए प्लानिंग कैसे होती है। तो बाइंग प्रोसेस क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस कैसे होगा, उसमें कौन स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, मर्केंटाइजिंग जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग का हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, एंड द वेरियस टेक्निक यूज फॉर मर्केंटाइजिंग प्लानिंग, कौन कौन सी टेक्निक है जो हम मर्केंटाइज प्लानिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आपका है ऑर्गेनाइजिंग द बाइंग प्रोसेस बाय द कैटेगरी, कि वे तो अलग अलग तरह के जो कस्टमर्स हैं या अलग अलग जो हमारे कस्टमर प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ हैं, तो उसके हिसाब से हमारा जो बाइंग प्रोसेस है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो उसके हमारे स्टेप्स क्या होंगे या वो कौन कौन से मेथड हैं, है ना। तो डिफरेंट कैटेगरीज जो आपको है बताई गई हैं वो सारी कैटेगरी पढ़नी है, सो दैट आप बाइंग प्रोसेस को समझ पाएँ। ठीक है, यूनिट नंबर 4 आपकी सेल फॉरकास्टिंग पे है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा टेक्निक और मेथड्स का, कि जो सेल फॉरकास्टिंग होती है उसके लिए एक जो रिटेल स्टोर है वो कौन से मेथड अडोप्ट करता है। ठीक है, यूनिट नंबर 5 क्या है, मर्केंटाइजिंग ऑब्जेक्टिव। यहाँ से टॉपिक क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्केंटाइजिंग। ठीक है, कि जो मर्केंटाइज मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। ठीक है, यूनिट 6 आपकी प्राइसिंग को लेकर के है। इसमें आपका क्वेश्चन बनेगा कि हाउ वी डिसाइड प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिसाइड होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि डिफरेंट मेथड्स जो यूज़ किए जाते हैं टू सेट द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड टू बी सेट फॉर द प्राइसिंग, है ना। प्राइसिंग के लिए हम कौन से मेथड अडोप्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद है अशॉर्टमेंट प्लानिंग। यह आपका अशॉर्टमेंट प्लानिंग का काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, या तो शॉर्ट नोट पूछ लेगा कि अशॉर्टमेंट क्या होती है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन बन जाएगा स्टेप्स इन्वॉल्व इन अशॉर्टमेंट प्लानिंग, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो अशॉर्टमेंट प्लानिंग में यूज़फुल होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अशॉर्टमेंट प्लानिंग की रिटेल के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, वाई वी नीड इट, है ना, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस का, कि जो हमारे वेंडर हैं उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, जो रिटेल स्टोर है वो कैसे सिलेक्ट होती है, तो वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है रिटेल मैथमेटिक्स। रिटेल मैथमेटिक्स में देखो क्या है, आपके टेक्निकल मेथड्स आएंगे बाइंग और मर्केंटाइजिंग को लेकर, कि भाई इसको हम मैनेज करते हैं तो उसके लिए आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, है ना। तो वो आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है, एक तरह से रीड आउट ले लेना है जो भी मेथड एंड टेक्निक यहाँ पर बताई गई है।
ठीक है। ब्रांड और प्राइवेट लेबल, इन दोनों में डिफरेंस क्वेश्चन बनेगा। ब्रांड क्या होता है, प्राइवेट लेबल क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ब्रांड के एडवांटेजेस क्या होती हैं, प्राइवेट लेबल की एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकती हैं, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चनिंग फॉर्म में भी ये चीज़ें बता देता हूँ कि भाई कैसे इसमें क्वेश्चन बनेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है पहला कि डिफरेंस बिटवीन रिटेलिंग एंड मर्केंटाइजिंग, कि जो रिटेलिंग कॉन्सेप्ट है और जो मर्केंटाइजिंग का कॉन्सेप्ट है, दोनों में क्या डिफरेंस है। आल्सो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मर्केंटाइजिंग, कि जो मर्केंटाइजिंग है उससे रिलेटेड क्या क्या हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो होंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारा व्हाट आर द स्टेप्स विच इन्वॉल्व इन मर्केंटाइजिंग प्लानिंग प्रोसेस, कि जो मर्केंटाइजिंग का प्लानिंग प्रोसेस होता है उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन बाइंग एंड मर्केंटाइजिंग मैनेजमेंट, कि जो बाइंग और मर्केंटाइज मैनेजमेंट है वो एक्सप्लेन करनी है। आल्सो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट, साथ ही आपको ब्रांड मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करना है कि ब्रांड मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कैटेगरी मैनेजमेंट, आल्सो डिफरेंशिएट ग्रोसरी स्टोर एंड स्टेपल प्रोडक्ट, है ना। अलग अलग तरह के जो हमारे कैटेगरी बनी हुई हैं, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर के आपने बताना है। ठीक है। शॉर्ट नोट है आपका पार्टनरिंग ग्रुप क्या होता है, कैटेगरी कैप्टन कौन होता है, बजट प्लानिंग कैसे होती है, राइट। ये आपके शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल फोरकास्टिंग एंड व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द सेल फोरकास्टिंग। ठीक है। इसके अलावा मेथड ऑफ सेल फोरकास्टिंग ये भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि मे भी हो सकता है मेथड पे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है। देखो अगला ही क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड ऑफ सेल फोरकास्टिंग। उसके बाद है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग द स्टॉक ऑब्जेक्टिव, कि अगर हम किसी भी स्टॉक का ऑब्जेक्टिव्स रख रहे हैं तो उसके पीछे हमारा क्या इम्पोर्टेंस रहता है। ठीक है। उसके बाद अगला आपका शॉर्ट नोट है डेज ऑफ सप्लाई क्या होता है, स्टॉक टर्न क्या होता है, स्टॉक टू सेल रेशो क्या होती है ना। तो ये आपका शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन है, बन जाएगा। इसके अलावा है डिस्कस द फैक्टर दैट अफेक्ट द रिटेल प्राइसिंग, जब आप एक रिटेल प्राइसिंग को डिसाइड करते हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें कंसीडर करने होंगे, कौन कौन से बातों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ अशॉर्टमेंट प्लानिंग एंड व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस अशॉर्टमेंट प्लानिंग, कि अशॉर्टमेंट प्लानिंग क्या होती है और कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिनसे अशॉर्टमेंट प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस, कि जो वेंडर सिलेक्ट किया जाता है तो उससे रिलेटेड हमारा क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन है। इवैल्यूएट द वेंडर इवैल्यूएशन पैरामीटर इन डिटेल, कि यानी आप जब किसी भी वेंडर को इवैल्यूएट करते हैं तो इवैल्यूएट करने का पैरामीटर आपका क्या रहेगा, तो वो डिफरेंट पैरामीटर आपने बताने हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगला आपका टॉपिक है व्हाट इज़ रिटेल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डिस्कस इन डिटेल, कि जो रिटेल फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है वो आपकी क्या है और इसको डिटेल के साथ आपने डिस्कस करना है। हाउ टू रिव्यू कैटेगरी परफॉर्मेंस इफ़ेक्टिवली, कि अगर हमें कैटेगरी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, कैसे इसको इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्रेक इवन एनालिसिस GMROI प्रॉफिट एंड लॉस इन्वेंट्री। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन एक्सप्लेन द ब्रांड एंड हाउ इट इज़ बेनिफिट फॉर ग्लोबल ब्रांडिंग, ब्रांड को अगर हम ग्लोबल लेवल पर लेकर जाते हैं तो उससे क्या बेनिफिट एक रिटेल फर्म को होते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल ब्रांड, एम्बिएंट ब्रांड, ब्रांड एक्सटेंशन, प्राइवेट लेबल, राइट। ये सारे आपके ब्रांड के टाइप्स हैं, तो ब्रांड के डिफरेंट टाइप और जो प्राइवेट लेबल होता है, ठीक है, ये आपने कर लेना है।
देखो, मैंने आपको थोड़ा-सा क्वेश्चंस फॉर्म में चीज़ें बताई, उससे पहले मैंने आपको यूनिट वाइज़ भी बताया कि भई कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको डिफरेंट देखने को मिल सकती है, बट जो टॉपिक हैं वो इन्हीं के आसपास आपके घूमेंगे, ठीक है। और इस सब्जेक्ट में 12 यूनिट हैं, कोई ज़्यादा यूनिट्स नहीं है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि भई आप सारे ही कर लेना, ठीक है। 12 के 12 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर किसी सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि ज़्यादा यूनिट होते हैं, तो वहाँ पे मैं स्किप भी करवा देता हूँ। बट इसमें स्किप करने वाला कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर हैं, है ना? तो करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भी आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा ये सब्जेक्ट कि कैसे इसको डील करना है, राइट? तो ये था हमारा आज का ये छोटा-सा सेशन, जिसमें मैंने आपको इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। मिलेंगे आपको एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, ठीक है। ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो और प्रॉपर्ली आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लीजिए, और मेरे सोशल मीडिया हैंडलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे, उन्हें भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा।